डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उसके 3 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज प्रॉपर्टीज। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके लिए हम एज्यूम करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, वायर a कॉमा बी आर रियल नंबर्स। जो इसका कंजुगेट है वो हम डिनोट करते हैं z बार से। z बार से हम इसका कंजुगेट से डिनोट करते हैं। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो हम z कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑब्टेन करते हैं। किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? सिंपली i को आपको माइनस आई से रिप्लेस करना है, रिमेनिंग पार्ट आपको ऐसे ही रखना है। दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस i बाई माइनस आई, दैट इज अ कंजुगेट। वो सिंपली अगर आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना होगा तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, रिप्लेस i बाई माइनस आई, यू विल गेट इट्स कंजुगेट। एग्जांपल, z इज इक्वल टू 6 प्लस 4i। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका z बार जो है निकालिए, दैट्स कंजुगेट, सिंपली रिप्लेस i बाई माइनस आई, यू विल गेट इट्स कंजुगेट, दैट्स 6 माइनस i। एक और एग्जांपल देखिए, z इज इक्वल टू 2i। आपका इसका जो है z बार निकालना है, दैट मीन्स कंजुगेट, रिप्लेस i बाई माइनस आई, यू विल गेट इट्स कंजुगेट, दैट्स माइनस 2i। नाउ अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एज्यूम करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और z बार जो है वो इसका कंजुगेट है, दैट्स a माइनस आई बी। ना प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है कि z का अगर आप डबल कंजुगेट लोगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू z के ही बराबर होता है। इसका हम प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ यहां पर, z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस आई बी। हमें क्या प्रूव करना है? z डबल बार इज इक्वल टू z के बराबर है। दैट मीन्स हम पहले इसका कंजुगेट लेंगे, z बार दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी। नाउ अब हमें z बार का अगेन कंजुगेट लेना है, दैट इज z डबल बार दैट इज a प्लस आई बी एंड दिस इज इक्वल टू z। यहां से प्रूव हो गया कि z डबल बार जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू z के ही बराबर होता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है कि z प्लस z बार जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z के ही बराबर होता है। मतलब कि अगर आप z कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे, इसका कंजुगेट वो बराबर होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z के। हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और दिखाएंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर है। देखिए इसका प्रूफ, z प्लस z बार, सिंस वी नो z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और जो z बार जो है दैट इज a माइनस आई बी, ये और ये कैंसल, a प्लस a दैट्स ट्वाइस a। सिंस वी नो दैट कि a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। यहां से प्रूव हो गया कि z प्लस z बार जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि z माइनस z बार जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका कंजुगेट वो बराबर होता है ट्वाइस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और दिखाएंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रूफ देखिए इसका, z माइनस z बार, सिंस z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आई बी और z बार जो है वो इसका कंजुगेट है, दैट इज a माइनस आई बी। दिस इज प्लस a एंड दिस इज माइनस a, दिस एंड दिस कैंसल, माइनस एंड माइनस प्लस आई बी प्लस आई बी, दैट्स ट्वाइस आई बी। एंड वी नो दैट कि b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां से प्रूव हो गया कि z माइनस z बार जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, z इज इक्वल टू z बार के ही बराबर होता है इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि
जब भी आप देखोगे z बार जो है वो इक्वल टू z के ही बराबर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए कि z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड वी नो दैट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन, दैट मींस उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, हम z इज इक्वल टू z बार निकाल लेंगे, हम दिखाएंगे कि जो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर है, दैट मींस z जो है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ z इज इक्वल टू z बार के बराबर है, ये हमें गिवन है, और हमें दिखाना है कि z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मींस a प्लस ib इज इक्वल टू z बार, दैट्स कंजुगेट, दैट्स a माइनस ib। नाउ a एंड a कैंसल, शिफ्ट हियर, दैट्स ट्वाइस ib इज इक्वल टू 0 के बराबर। सिंस दिस इज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, i इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस b मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर। सिंस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी था, दैट इज इक्वल टू z प्लस a प्लस ib, और हमने यहां से प्रूव करके दिया कि b जो है वो उसमें 0 के बराबर है। सबस्टिट्यूट हियर, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस 0 टाइम्स i, दैट इज z इज इक्वल टू a। सिंस इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के बराबर है, दैट मीन्स z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यह हमारा प्रूव हो गया कि z जब z बार के बराबर होगा तो z जो है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। और अदर साइड भी ट्रू है, z अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो है वो z के ही बराबर होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, z इंटू z बार जो है दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। मतलब कि अगर आप z कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लोगे इसके कंजुगेट के साथ, वो बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और दिखाएंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रूफ देखिए, z इंटू z बार, z जो है दैट इज a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। नाउ देखिए फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर। सिंस i स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस, दैट्स b स्क्वायर। एंड वी नो दैट a जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और b जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज दिस इज रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स z इंटू z बार जो है दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। दिस प्रॉपर्टी नंबर 5th। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6th। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, अगर z प्लस z बार जो है अगर वो इक्वल टू क्या दिया होगा, 0 के बराबर दिया होगा, तो आपका क्लेम होना चाहिए कि z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट मीन्स दैट इज उसमें जो रियल पार्ट है दैट इज a वो 0 के बराबर है। मतलब कि जब भी z प्लस z बार आपको दिया जाएगा वो 0 के बराबर है, तो आपका क्लेम होना चाहिए कि z कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर है। हम ये प्रूव करेंगे, प्रूफ हम ये लेंगे और दिखाएंगे इसके बराबर है। सिंस z कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज a प्लस आई बी प्लस z बार जो है दैट इज a माइनस आई बी एंड दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर है। नाउ दिस एंड दिस कैंसल्ड, दैट इज a प्लस a, दैट्स 2i's a इज इक्वल टू 0 के बराबर है। सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। अब हम a इज इक्वल टू 0 जो है ओरिजिनल z कॉम्प्लेक्स नंबर में सबस्टिट्यूट करेंगे, दैट इज z इज इक्वल टू a के बदले लिखे 0, दैट इज 0 प्लस आई बी, दैट इज इक्वल टू आई बी। यहां से हमें क्या पता चला कि z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ही हमें प्रूव करके देना था। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7th, हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एज्यूम z1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a1 प्लस ib1, दैट इज z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज a2 प्लस ib2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z1 बार जो है वो इसका कंजुगेट है दैट इज a1 माइनस ib1, एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z2 बार कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इसका कंजुगेट है दैट इज a2 माइनस ib2। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि अगर आप z1 इंटू z2 का होल कंजुगेट लोगे दैट इज इक्वल टू z1 इंटू कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7th, यू कैन इजिली प्रूव इट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि z1
कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप होल कंजुगेट लोगे दैट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट के बराबर है प्लस Z2 कंजुगेट के बराबर है। दैट मीन्स आप जो है एडिशन का जो कंजुगेट होता है वो आप स्प्लिट कर सकते हो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ना प्रॉपर्टी नंबर 9th दैट इज Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट जो है दैट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट प्रोवाइडेड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने स्टडी किए आपको इनके प्रूफ जो है याद नहीं रखने हैं, आपको खाली इनके रिजल्ट से याद रखने हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।